हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष बाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे कि फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपस में कैसे रिलेटेड है। फैटी लीवर के बारे में जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि लीवर क्या है और वो क्या फंक्शंस करता है। तभी हमें पता चलेगा कि अगर लीवर फैटी हो जाता है तो कौन कौन से फंक्शंस बॉडी के डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, लीवर जो है आपका एक मेन इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा, जो एब्डोमेन में, पेट में, अपर एब्डोमेन में, राइट साइड पे रिब्स, अपर रिब्स के नीचे होता है। ऑलमोस्ट ये 3 पाउंड का होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और बॉडी के 500 से ज़्यादा वाइटल फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। इसलिए इसको बॉडी का मैनेजर या ड्राइवर भी कहा जाता है। बॉडी में क्या, कब, कैसे एनर्जी रिलीज़ होगी और फैट कैसे बनेगा, वो सब, फिल्टरेशन कैसे होगी, टॉक्सिक प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, सब जाके मैनेज लीवर करता है। कैसे? रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट में एक हेड शेफ़ होता है। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल रहा है, पर हेड शेफ डिसाइड करता है इस मटेरियल को मैंने कहाँ यूटिलाइज कैसे करना है, ताकि जो है कस्टमर्स जो आएंगे वो भी खुश रहें और कुछ वेस्ट भी ना हो। इकोनॉमिकली कैसे यूज़ किया जाए। तो आपकी इकोनॉमिक जो बॉडी की है वो, उसकी मेंटेनेंस के लिए, न्यूट्रिशन की इकोनॉमिसिटी की मेंटेनेंस के लिए लीवर का बहुत बड़ा रोल है। अब इतने सारे फंक्शंस तो नहीं बताए जा सकते एक वीडियो में, पर मैं मेन फंक्शन आपको बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे लिवर एक फ़िल्टर का काम करता है। देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें अनवांटेड और वांटेड दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए लेकिन आती तो हैं ही उसमें, जैसे प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, उनमें ऑक्जेलेट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं। तो पहला फ़िल्टर तो हमारा होती है आंत। थोड़ा बहुत वो फ़िल्टर करती है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये ब्लड जाता है लीवर में और लीवर सेकंड फ़िल्टर का काम करता है, बट वो मेन फ़िल्टर होता है। सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको वो फैट सॉल्युबल फॉर्म से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल फॉर्म ही फिर ब्लड में जा सकती है, फैट सॉल्युबल नहीं जा सकती है। तो वो कम टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को में कन्वर्ट करके ब्लड में भेजता है और ब्लड के थ्रू फिर किडनी है, इंटेस्टाइन है और हमारी स्किन है, वो उसको एक्सक्रीट करती है। तो ये मेन फिल्टर का काम करता है। सेकंड सेकंड जो है, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। देखिए, आपने कुछ खाया, उसमें से जो भी ग्लूकोज रिलीज़ हुआ, आपकी बॉडी को जितना चाहिए बॉडी ने यूज़ कर लिया और बाकी थोड़ा बहुत जाके एडिपोज टिश्यू में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। पर लिवर क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको एनर्जी स्टोर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या है? आपका एक एनर्जी स्टोर का काम करता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे होते हो और आपकी ग्लूकोज यूज़ हो जाती है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर इसके स्टोर्स लिमिटेड होते हैं। अब उससे भी ज़्यादा अगर ग्लूकोज अभी आ रहा है और ग्लाइकोजन के स्टोर भर गए हैं तो लिवर जो है ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है। अब लिवर जो फैट में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, वो दो फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो बाद में एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। वो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, कोई उसमें डैमेज होती है उसको रिपेयर करता है, हॉर्मोन्स बनाता है, विटामिन डी बनाता है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल ऐसे काम करता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड बने, ये वापस ब्लड में जाने होते हैं, पर ब्लड में तो फैट तो नहीं जा सकती, तो इसको कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स, वो भी लीवर बनाता है और इन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आते हैं और पूरी बॉडी को मिलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि लाइपोप्रोटीन्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल वो लीवर बनाता है। ये एनर्जी स्टोरेज का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट मेन फंक्शन है बाइल। बाइल बनाता है लीवर। बाइल क्या होता है? बाइल एक फ्लूइड होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है। लिवर बनाता है, उससे गोल ब्लैडर में जाता है, फिर वो हमारी आंत में रिलीज़ होता है और वो फैट, जो हम फैट खाते हैं उसके ब्रेक डाउन के लिए बहुत ज़रूरी है। फैट तभी ब्रेक डाउन होते हैं जब बाइल होता है। वो फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाते हैं। तो इस तरह से बाइल बहुत ज़रूरी है। और बाइल जो है वो आगे हम जब कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल पूल
का एक मेन हिस्सा होता है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का एक पूल होता है जिसका मेन हिस्सा बाइल होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन जो होता है लीवर का, वो प्रोटीन बनाना होता है। जो भी हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। अब जो अमाइनो एसिड्स में हमारी बॉडी में वो कन्वर्ट होता है, मे बी वो हमको नहीं चाहिए होते, तो लीवर उसको नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। असेंशियल तो नहीं बना सकता लीवर, पर नॉन असेंशियल उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो लीवर में होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, लाइपोप्रोटीन्स मैंने आपको अभी बताया, और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपकी बॉडी के जो आपके हीलिंग मैकेनिज्म के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट जो है लीवर जो है, जो हमारी पुरानी आरबीसीज जो पुरानी होती जाती है उनका डिस्ट्रॉय करता है और उसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है, जो फिर बाइल के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन और किडनी में से बाहर निकल जाते हैं। अब और क्या फंक्शन करता है लीवर, एक चीज़ होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए, जब मैंने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के बारे में आपको बताया था, तब बताया था मेन एनर्जी सोर्स तो आपका ग्लूकोज है, पर जब आपके पास ग्लूकोज नहीं है तो बॉडी फैट और प्रोटीन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो बॉडी फैट प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, वो कन्वर्जन सिर्फ लीवर में ही पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ लीवर के पास ही होते हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए, जब आप फास्टिंग स्टेज में होते हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और जब आपके एडिपोज टिश्यूज़ भी हैं वो वाले स्टोर भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका आगे क्या इफ़ेक्ट आता है, लेकिन फ़िलहाल आप इतना जानिए कि ये इन चीज़ों में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इंसुलिन और लिवर के फंक्शंस आपस में कैसे कनेक्टेड है। इंसुलिन जो है वो लिवर के फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करता है या अफेक्ट करता है। थैंक यू।